1 2 3 स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंस के ऊपर। आखिर जियो फाइनेंस में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, कंपनी का जो प्राइस है, जो स्टॉक प्राइस है, आखिर वो क्यों नहीं चल रहा है। इस वीडियो में हम वो समझने की कोशिश करेंगे। जो जियो फाइनेंस का स्टॉक है, एक उसने हाई लगाया था अराउंड 395 का, और वहां से गिर के वापस अपने आईपीओ प्राइस के आसपास आ चुका है। मतलब जीरो आप रिटर्न बोल सकते हो। इसको लिस्ट हुए आई थिंक 1 साल हो चुका है, और 1 साल में इसने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इसके रीज़न क्या है, वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लस इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि जियो जो बहुत सारे बिजनेस में जा रहा है, ठीक है, तो क्या उसके वजह से ये फंस रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जियो के बारे में हमने पहले भी 20 से 25 मिनट चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से वो बिजनेस में उतर रहा है, कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, किसके साथ पार्टनरशिप किया है, सारी बातें की है। अगर आप जियो फाइनेंस रितेश वर्मा करके सर्च करोगे तो आपको बिजनेस का डिटेल पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आखिर जियो फाइनेंस फंस क्या रहा है और फ्यूचर आउटलुक क्या निकल के आता है। अगर कोई निवेशक है जियो फाइनेंस का, तो उसको क्या थिंकिंग लेके चलना चाहिए इस कंपनी के लिए। इस वीडियो में हम ये सारी बात करने वाले, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा प्राइस रिवाइव कर दूँ। देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप है 1,50,000 करोड़। आगे रिपीट होगा, याद रखना। 395 का इसका जो एक हाई बनाया था और लो इसका 231 का था, यानी कि वापस ये अपने आईपीओ प्राइस के आसपास आ चुका है, ठीक है। 236 इसका बुक वैल्यू की बात करूँ तो 216 है, ठीक है। ये भी याद रखना, बुक वैल्यू इसका मैं लिख लूँ क्योंकि ये भी आगे थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बुक वैल्यू कितना है इसका, 216, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल दूं कि इसका थोड़ा बिजनेस बता दूं। पहले बिजनेस बता देता हूँ कि कितने सारे बिजनेस में उतर रहा है। अब देखो, जियो फाइनेंशियल के अंदर बहुत सारे बिजनेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जियो लीजिंग सर्विस, जियो पेमेंट सोल्यूशन, जियो पेमेंट बैंक, जियो इंश्योरेंस बैंकिंग, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी, जियो फाइनेंस फॉर लोन, ठीक है। तो ये सारी इतने सारे कंपनी आ रही है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बाकी आपको ज़्यादा कुछ बिजनेस समझने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा ना, छोटा सा एग्जांपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो, अब जियो को ना आप ध्यान से सुनना, एकदम वीडियो आराम से देखो। जो जियो फाइनेंशियल है उसको आप अर्जुन तेंदुलकर समझो, ठीक है। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है आप उसको सचिन तेंदुलकर समझो, यानी सचिन तेंदुलकर का लड़का कौन हुआ, अर्जुन तेंदुलकर, ठीक है। वैसे ही रिलायंस का जो लड़का, यानी कि जो उसके नीचे वाली कंपनी जियो हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह एक समझ के चलो कि जो हमारा जियो हो गया वो अर्जुन तेंदुलकर हो गया, और जो रिलायंस हो गया वो सचिन तेंदुलकर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल एकदम ध्यान से सुनना। देखो, जियो की अभी कंडीशन कैसी है ना, कि जियो एक अर्जुन तेंदुलकर की तरह, ठीक है। अब अर्जुन तेंदुलकर को सारी सुविधाएं मिली है, सारी फैसिलिटी मिली है। अर्जुन तेंदुलकर के पास सारे पावर है, किसी भी स्टेडियम में जाके खेल सकता है, कहीं भी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा सकता पर उसको मौका मिल सकता है। कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है पर उसको मौका मिल सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब ऑक्शन हुआ था आईपीएल का अभी जो रिसेंटली, ठीक है, तो उसमें अर्जुन तेंदुलकर को किसी टीम ने नहीं लिया, पर उसको मुंबई इंडियंस ने ले लिया, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस के साथ जो सचिन तेंदुलकर है उनका रिश्ता है, जो अंबानी फैमिली है उनका रिश्ता है इसके साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि भाई कोई लिया ही नहीं जब अर्जुन तेंदुलकर को, तो एमआई ने 30 लाख के बेस प्राइस पे खरीद लिया। तो अर्जुन तेंदुलकर को फुल सपोर्ट है, वो रोज प्रैक्टिस भी करता है, उसके ऊपर ध्यान भी देने वाले हैं। मतलब उसको किट लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब सारी फैसिलिटी, उसको टेंशन नहीं, उसको फंडिंग का ज़रूरत नहीं, उसको एक मौके का भी ज़रूरत नहीं, उसको मौका भी मिल जाएगा। जैसा कि देखो, एमआई ने मौका दिया, बेस प्लेयर पे उठा दिया। अगर वो अपने पप्पा की ताकत दिखा दे, ठीक है, अगर अपने पप्पा की फोर्सफुली पावर अगर दिखाए वो, तो उसको समझो कि एक टाइम पे तो बोल सकते हो कि भाई अच्छे लेवल पे खेल सकता है, ठीक है। अगर आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको मौका भी दे सकते हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये कि अर्जुन तेंदुलकर के पास सारी ताकतें, पैसे से लेके पहचान से लेके सारी, पर अर्जुन तेंदुलकर को परफॉर्मेंस दिखाना है, ठीक है। परफॉर्मेंस दिखाएगा तो उसका करियर आगे बिल्ड होगा, ठीक है। पप्पा के दम पे नहीं होगा, पप्पा के दम पे उसको सारी चीज़ें मिल चुकी है, किट मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, सारी चीज़ें, मतलब उसको बस अपना मेहनत करना है, परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। विकेट लेने, ठीक है, विकेट लेने बस उसको।
तो सेम जियो का भी यही कंडीशन है। जियो के पास पैसा है, फंडिंग है, पावर है, सबके साथ पार्टनरशिप है। उसका जो पापा है, डैडी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो बहुत उसके अंदर ताकत है, किधर से भी कुछ भी फंडिंग लेके उसका कुछ भी कर सकता है जियो फाइनेंस का। पर जियो फाइनेंस का मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जियो जो फाइनेंस है अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी जो लोन के ऊपर भी मैं आऊँगा, जो लोन का मैंने आपको बताया कि लोन के बिजनेस में भी है, तो लोन के बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पर वो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर बीच में 1-2 विकेट लिया था, थोड़ा पर वो मार्केट में लोगों को पसंद नहीं आया आईपीएल में, तो इसके लिए उसको लोग खरीद नहीं रहे। सेम जियो फाइनेंस की भी यही कंडीशन है, ठीक है। उसके पास सब कुछ है, पावर, पैसा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत नाम कमाया, नंबर 1 कंपनी है। सेम सचिन तेंदुलकर नंबर 1 प्लेयर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, बहुत पैसा कमाया है। पर सचिन ने परफॉर्मेंस करके दिखाया तो सचिन का नाम हुआ, रिलायंस ने परफॉर्मेंस करके दिखाया तो रिलायंस का नाम हुआ। फिर उसके बाद अर्जुन अगर परफॉर्मेंस करेगा तो अर्जुन का भी नाम होगा, ठीक है। पर अर्जुन अभी धीरे धीरे परफॉर्मेंस कर रहा है, रणजी खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ वहाँ ट्रेनिंग ले रहा है, उसको बेस प्राइस पे ले रहे हैं, मतलब हल्का हल्का प्ले कर रहा है, ठीक है। सेम वही जियो फाइनेंस के साथ भी, ठीक है। जियो फाइनेंस बहुत बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, मतलब बहुत बिजनेस, मतलब बहुत डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, जियो फाइनेंस लोन में जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट सोल्यूशन, जियो लीजिंग सर्विस, ठीक है, सब में उतर चुका है। तो इसमें से एक बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रहा है, 1-2 बिजनेस में। जैसे कि देखो, इनका जो लोन वाला सेगमेंट है आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा, इनका लोन बुक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे देखो, Q2 FY25 की बात करूँ तो इनका लोन बुक कितना था, अराउंड 1200 करोड़ के आसपास। अभी इनका जो लोन बुक AUM साइज है वो 4200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पर अगर इसका मार्केट कैप मैं आपको दिखाऊं, मैं बोला था ना मार्केट कैप याद रखना, मार्केट कैप 1,50,000 करोड़ है। तो 1,50,000 करोड़ के सामने ये जो लोन बुक है काफ़ी छोटा है। पर इसकी मैं तरक्की बोलूँ कि ग्रोथ बोलूँ, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, पर इतने मार्केट कैप के हिसाब से ये लोन बुक काफ़ी छोटा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे पेमेंट बैंक देखे तो कस्टमर बेस देखे तो 1.89 मिलियन इनके बोलने का ये बोल रहे हैं कि इनके पास पेमेंट बैंक का कस्टमर है, ठीक है। 25% की ग्रोथ है क्वार्टर, जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये, ठीक है। बाद में पेमेंट सोल्यूशन एम्बेडेड इन जियो भारत फॉर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एट स्केल, जो पेमेंट सोल्यूशन है इन्होंने क्या किया है, SBI के साथ वो किया है, पार्टनरशिप भी किया, तो उसमें धीरे धीरे अभी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि रणजी को कोई ज़्यादा नहीं पूछता है, रणजी में कोई प्लेयर क्या खेल रहा है, कहीं 4 विकेट भी ले लिया तो हाँ ठीक है, कहीं न्यूज़ पे नाम आ गया, ये हो गया। पर वही चीज़ अगर इंटरनेशनल में कोई 4 विकेट लेता है तो उसका एक अलग हवा बनता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह बोल सकते हो कि जियो फाइनेंशियल एक डोमेस्टिक प्लेयर है, ठीक है। कर रहा है परफॉर्मेंस, पर वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं, मतलब छोटे लेवल पे कर रहा है, ठीक है। जब ये बड़े लेवल पे करेगा तो लोगों का ध्यान जाएगा। तो सेम यही चीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं डिजिटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ JFSL दिखाओ, यानी कि डिजिटल इनके कितने कस्टमर है, तो अराउंड 74 लाख के आसपास एवरेज इनके डिजिटल कस्टमर बेस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये इनका कुछ बेस मैं आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। जो जियो फाइनेंस का लोन है, मैं आपको इनका ऐप्स भी ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो, इनके ऐप्स में जाओगे तो बैंक्स, बिल, इंश्योरेंस एक ही ऐप में सब इन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है। लोन्स वगैरह हो गए, उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाए, कार हो गया, 2 व्हीलर हो गया, हेल्थ हो गया, लाइफ हो गया, तो इसमें ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। पर मार्केट कैप के हिसाब से मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, तो ये मार्केट को नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। और कहीं पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। अब हुआ क्या है ना, और हाँ प्लस देखो, इनका एक और बिजनेस बात कर देता हूँ, जियो लीजिंग, ठीक है। जियो लीजिंग सर्विस, एक लीज का भी इन्होंने बिजनेस चालू किया। लीज का बिजनेस क्या है कि जो ये अपने प्रोडक्ट है ये कॉर्पोरेट लोगों को लोन पे देंगे, ये अभी तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप हो गया, शिप हो गया, सोलार पैनल हो गया, ठीक है। उसके बाद EV बैटरीज हो गया, IT इक्विपमेंट हो गया, लैपटॉप, सारी चीज़ें, ये जो फर्नीचर वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये लीज देंगे, वहाँ से भी ये अर्निंग करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। अर्निंग की ये नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट देख सकते हो, पोर्टफोलियो, जैसे मैंने ऐप में भी दिखाया, लोन ऑन म्यूचुअल फंड, होम लोन, ये सब चालू हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर
यहाँ पे इंश्योरेंस पे बोले ऑटो, टू व्हीलर, हेल्थ, मैंने उनके ऐप में दिखाया आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें चल रही है। बाद में ये देख सकते हो कि जो असेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है, इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप किया था, फिर वो अभी कुछ अप्रूवल आना बाकी है, तो फिर वो बिज़नेस चालू होगा, ठीक है। तो मोटा माटी बोल सकते हो कि जो 4-5 बिजनेस गिना है उसमें से 1-2 चल रहे अच्छे से। एक 3-4 जो बिजनेस है स्टार्टिंग के आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा रनिंग पकड़े, पर ये मार्केट को जिस हिसाब से उम्मीद थी उस हिसाब से रनिंग नहीं पकड़ा है, क्योंकि रेवेन्यू वहीं का वहीं है, कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब तो देखो, ये हम बेसिक बातें समझ लिए कि कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। लोग भी बोलेंगे ठीक है हम तो समझ लिए परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, इसके लिए स्टॉक का प्राइस वहीं पे आ गया, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को कैसे अपने पे ले, ठीक है। अब लोग ये भी बोलेंगे सही बात है। तो देखो लेना ऐसा है कि क्या है ना, कि लोगों ने पहली बात सोचो कि आपने क्यों इन्वेस्टमेंट किया। मैं रीज़न भी बता देता हूँ। रीज़न आपने इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया कि जियो के साथ एक रिलायंस और एक अंबानी जैसे बड़े पर्सन का नाम जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। लोगों की क्या थिंकिंग थी कि जियो किसी भी सेक्टर में, किसी भी मार्केट में जब उतरता है तो तहलका महलका मचा देता है, ठीक है। जैसे बीच में ब्रोकिंग के लिए जब उसको कुछ लाइसेंस मिल गया था, तो जो ब्रोकिंग स्टॉक है वो गिरने लगे थे। तो लोगों की क्या थिंकिंग है ना, कि जब जियो किसी भी सेक्टर या कंपनी में आता है, ठीक है, किसी भी मतलब इंडस्ट्री में आता है, तो वो किसी के साथ भी पार्टनरशिप करके पैसे की पावर से उस इंडस्ट्रीज़ का को हिला सकता है। फाइनेंस में आया तो हिला देगा, या वेल्थ मैनेजमेंट में आया तो कुछ नया ही कर देगा ब्लैक रॉक के साथ। तो लोगों की एक हाइप में ये थिंकिंग बनी थी, ठीक है, कि जैसे जियो ने सिम में एक तहलका मचा दिया, 10 कंपनी थी, आखिरी में बची 2 कंपनी, ठीक है। तो सेम लोगों की ये थिंकिंग थी। लोग निवेशक बने थे, ठीक है। जब स्मार्ट लोगों ने देखा कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ये एक नहीं 4-4, 5-5 बिजनेस में ध्यान दे रहे, ठीक है, और परफॉर्मेंस ही नहीं दिख रहे, वहीं का वहीं रेवेन्यू, सेल्स, ठीक है, ये सारी बातें। हुआ क्या, स्टॉक का प्राइस डाउन, ऊपर से मार्केट भी एकदम बुरी तरह से करेक्शन में, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसको मार पड़ी, सब पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी परफॉर्मेंस। तो लोगों ने ये उम्मीद करके पैसा लगाया था कि भाई सचिन का लड़का है, सचिन में टैलेंट है तो इसमें भी कुछ टैलेंट रहेगा, परफॉर्मेंस देगा। पर सचिन के टाइम पे कुछ अलग कंपटीशन था, अर्जुन तेंदुलकर के टाइम पे कुछ अलग कंपटीशन है। अब अर्जुन तेंदुलकर अगर मैं अर्जुन तेंदुलकर का कंपटीशन देखूँ, अगर मैं आईपीएल से कंपेयर करूँ, तो हर 10 आईपीएल की टीम है, 10 में से मतलब जो 10 आईपीएल की टीम है उसमें से हर एक टीम के पास 5 ऐसे खतरनाक खिलाड़ी है। तो कंपटीशन बहुत है अभी के टाइम पे। सेम वही जियो फाइनेंस में भी, लोन में, म्यूचुअल फंड लोन, ये लोन, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, सब में कंपटीशन है, सब में कंपटीशन है, ठीक है। तो पर सचिन के टाइम पे भी कंपटीशन था, ठीक है, पर उतना नहीं था। समझे बात को, थोड़ा एग्जांपल से आप समझो तो समझ में आएगा। तो मेन यही बात है कि लोगों ने सोचा कि भाई दिखाएगा परफॉर्मेंस, सचिन का लड़का है। पर भाई असली पता तब चलता है कितना दम है बिजनेस में, जब ज़मीन पे उतरते। हॉटस्टार भी एक्वायर कर लिया, ठीक है, बहुत खर्चे कर रहे हैं प्रमोशन में, ये हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिजनेस चल ही नहीं रहा है, बिजनेस चल रहा है, पर जिस तरह से मार्केट को उम्मीद है 1,50,000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से, उस हिसाब से बिजनेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, एक निवेशक की। अब बोलेंगे ठीक है ये भी बात समझ गया, आगे क्या, आगे देखो, आगे यही है कि ये अगर आप ऐसा थिंकिंग करके अगर इसमें निवेशक हो या निवेश करने के लिए सोच रहे हो कि बस कल ये तोड़फोड़ कर देगा, या कुछ मुकेश अंबानी कुछ छड़ी घुमाएंगे और 6 महीने में कुछ अलग ही हो जाएगा, जियो हर जगह जो भी इनके जो इतने प्रोडक्ट है, जियो फाइनेंस, जियो लीजिंग, जियो ब्रोकिंग, जियो इंश्योरेंस, जियो सोल्यूशन, पेमेंट बैंक, इतने सारे 6 महीने में तोड़फोड़ कर देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। मिनिमम ये सोच, सारे इतने सारे बिजनेस में उतर रहे एक साथ, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, ये सारी इंडस्ट्री में, इनको मिनिमम 3 ईयर चाहिए, 3 ईयर चाहिए परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। परफॉर्मेंस आएगा बैलेंस शीट पे तभी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर ये कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेगा कंपनी, सीधी बात, नो बकवास, समझे बात को। तो मिनिमम ये लॉन्ग टर्म का एक गेम है। एक समझो कि आप एक
किसी बीज पे पैसा लगा रहे हो, ना कि किसी पेड़ पे पैसा लगा रहे हो। तो अब बीज क्या है भाई, बीज बड़ा होने के लिए पानी डालो, धूप देखो, ये देखो, वो देखो, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। कंपटीशन भी है भाई। अब देखो फाइनेंस में तो ऐसा नहीं कि अकेला ही राजा बैठे, अदर भी है। तो उसके बाद फिर वेल्थ मैनेजमेंट में तो सब कोई परफॉर्मेंस नहीं करता, यहाँ पे दुनिया भर के वेल्थ मैनेजमेंट वाले बैठे, ठीक है। ब्रोकिंग में और भी बहुत सारे, तो समझ रहे हो ना। तो अगर हमको जियो का परफॉर्मेंस देखना है तो मिनिमम 3 ईयर देना पड़ेगा। एक प्योर, ऐसा समझो कि आप एक प्योर बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, और ये जो सारी अभी ज्ञान मैंने आपके साथ शेयर किया उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशन। देखो वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, और हाँ एक और रीज़न है स्टॉक प्राइस गिरने का, वो भी बता देता हूँ कि जो जियो है, जियो के पास रिलायंस के 6.1% शेयर्स पड़े, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अभी मार्केट कैप 16,71,000 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है, सॉरी 16,71,000 करोड़ के आसपास का अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप है। और जियो कितना होल्ड करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, 6.1%। यानी कि जो मोटा माटी देखे ऐसा कि जियो की वैल्यू क्या मतलब ये जो होल्ड करके रखा ना इन्होंने 6.1% रिलायंस में, इसकी वैल्यू निकल के आती है 1 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है, 1 लाख करोड़ के आसपास। तो आप एक ये भी बोल सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ गिरने के वजह से इनकी वैल्यू 20-22 हज़ार करोड़ कम हो चुकी है, इसके वजह से भी स्टॉक प्राइस गिरा है, ठीक है। समझिए बात को। और आप एक मोटा माटी ये भी बोल सकते हो कि अभी जो जियो है वो एक होल्डिंग कंपनी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि अराउंड 1,20,000 करोड़ के और भी म्यूचुअल फंड भी है भाई जियो के पास, तो ठीक है। तो अराउंड जियो के पास ऐसा बोल सकते हो कि 1,20,000 करोड़ के केवल इन्वेस्टमेंट पड़े, ठीक है। होल्डिंग कंपनी जैसे नालवा सन्स हो गया, सुमित सिक्योरिटीज़ हो गया, सेम उसी तरह, ठीक है। तो अब आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी जो जियो फाइनेंशियल एक होल्डिंग कंपनी की तरह है, एक बिज़नेस की तरह नहीं है, ठीक है। अर्निंग इनकी बढ़ नहीं रही है। अर्निंग कब बढ़ेगी, जब ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे। परफॉर्मेंस कब दिखाएंगे, इनको टाइम देना पड़ेगा कैसा ये मार्केट में परफॉर्मेंस करते। बाकी इन्होंने प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें लॉन्च कर दिए, ठीक है। अगर इसके एकदम फेयर वैल्यू की बताओ, ठीक है, फेयर, तो इसका जो बुक वैल्यू है 216, वो काफ़ी फेयर वैल्यू निकल के आता है यहाँ पे जो बुक वैल्यू, और प्राइस चल रहा है अराउंड इसका 236। बहुत लोग बोलेंगे अरे इसका तो प्राइस 236 है, बुक वैल्यू 216, मतलब इसका बुक वैल्यू इतना क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास रिलायंस के शेयर्स पड़े, ठीक है। तो ये था ओवरऑल जियो फाइनेंस के ऊपर। देखो वीडियो, अगर देखो मेरा व्यू पूछोगे क्या है, तो व्यू यही है, इसके पास पैसा है, पावर है, ताकत है, सब कुछ है इनके पास, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस दिखाते वो देखने वाली बात है, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप निवेशक हो, ठीक है, तो समझो कि आप एक रिस्क ले रहे हो बिज़नेस पे, ठीक है। मैं रिस्क जैसे वर्ड का यूज़ करूँगा, क्योंकि देखो हर कोई हर बिज़नेस में सक्सेस नहीं होता, ठीक है। मैं माना इनके ऊपर बहुत बड़े एक अमीर पर्सन का हाथ है, ठीक है, पर क्या होता है ना कि अदर भी प्लेयर है, किस्मत भी होती है, प्लस टाइम साइकिल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़े पर्सन के फेवर में सारी चीज़ें होते ही आ रही है हमेशा से, तो हमेशा होती ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी प्लेयर तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसमें यही है, वेट एंड वॉच वाली स्टोरी बन के दिखाई दे रही है। वेट एंड वॉच करेंगे तो वही ठीक है। बाकी कंपनी में कुछ दिक्कत नहीं है, कंपनी को पैसे फंडिंग की कुछ दिक्कत नहीं है, केवल परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस दिखा रहा है, परफॉर्मेंस दिखा भी रहे, अच्छा भी दिखा रहे, पर जितना बड़ा साइज़ है इनका उस हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। लोगों को वो नहीं पसंद आ रहा है, और इसके वजह से स्टॉक जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। रेवेन्यू सेल्स में उतनी ग्रोथ नहीं दिखा दे रही। ग्रोथ कब दिखाएगा, वही घुमा फिरा के बात आती है परफॉर्मेंस में। तो इसमें मिनिमम व्यू हमारा 3 ईयर 4 ईयर का रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो कि 1 साल में ये 1000 हो जाएगा और 1200-1500 हो जाएगा, तो हम फिर तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। जो भी अभी इस वीडियो में हमने बातें डिस्कस की केवल एजुकेशनल स्टडी पर्पस के हिसाब से किया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।